जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन का पुत्र अपने पिता का वध कैसे कर सकता है और अर्जुन अपने ही पुत्र से कैसे पराजित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रसंग का वर्णन करेंगे। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हो गया था। एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं से होते हुए मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने सुना कि मेरे पिता अर्जुन मणिपुर आए हैं। दरअसल बभ्रुवाहन अर्जुन के ही पुत्र थे और इनकी माता का नाम चित्रांगदा था। अर्जुन का चित्रांगदा से विवाह कब हुआ, इस टॉपिक पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बभ्रुवाहन ने अपने पिता के आने की खबर सुनकर बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के दर्शन के लिए नगर की सीमा पर पहुंचे। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देखकर अर्जुन कुपित होकर बोले, पुत्र, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया है। हे पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। तभी अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी वहां आ गई। उन्हें बभ्रुवाहन से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भी माता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम्हारे पिता गुरुकुल के श्रेष्ठ और वीर योद्धा हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच भीषण युद्ध हुआ। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र पर घातक बाणों का प्रहार नहीं किया। लेकिन बभ्रुवाहन का बाल स्वभाव होने के कारण बिना विचार किए उसने अर्जुन पर एक तीखे बाण से प्रहार किया। इस तीर के लग जाने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, जबकि इस युद्ध में बभ्रुवाहन पहले ही अर्जुन के बाणों से काफ़ी घायल हो चुके थे, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम ही ने मेरे पुत्र को अपने पिता से लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा पुत्र भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन को होश आया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधार मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने उस मणि के स्पर्श से अर्जुन को जीवित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन पुनः जीवित हो गए। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।